शिमला में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां शुरू, पुलिस बल और बचाव दल रहेंगे मुस्तैद। क्रिसमस ईव और नए साल की तैयारियां शुरू हो गई है। जश्न को शानदार बनाने के लिए लोग अपने दोस्तों और करीबियों के साथ पहाड़ों के बीच जाना पसंद करते हैं। इसी कड़ी में शिमला में भी पर्यटकों का हुजूम लगना शुरू हो गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी का कहना है कि शिमला में पुलिस बल के लिए चुनौतियां मौसम आधारित है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल के आसपास शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हमने शिमला शहर को 5 सेक्टरों में और शिमला जिले को 5 सेक्टरों में विभाजित किया है। हर सेक्टर में एक बचाव दल मौजूद रहेगा। शिमला में अहेड ऑफ न्यू ईयर सीजन, फेस्टिवल सीजन और विंटर कार्निवल भी इस बार हो रहा है। किस तरह का पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाला है? क्या एक्सपेक्टेड, खासकर अगर हम ट्रांसपोर्ट की देखें, एक्सपेक्टेड व्हीकल नंबर कितना है? वीकेंड पे रश बढ़ रहा है, कितना इनफ्लो अभी है और किस तरह की तैयारियां की गई? हाँ, देखिए, हम जो शिमला कैपिटल में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारा जितने भी पुलिस के जो चैलेंजेस रहते हैं वो सीज़न बेस्ड रहते हैं। समर सीज़न में हमारे पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस रहते हैं। उसके बाद इस साल आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में किस तरह के चैलेंजेस हमने, जो चुनौतियां थी उसको मीट आउट किया। और अब विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो इस सीज़न को हमको मीट आउट करना है। उसमें सबसे पहली बात है कि ट्रैफिक का जो कंसर्न है, हमें आशा है कि जैसे जैसे न्यू ईयर का जो टाइम पीरियड है और जो डेट है नज़दीक आ रही है, उस तरह से शिमला में टूरिस्ट का आवागमन बढ़ रहा है। और इस दौरान जो है वो गाड़ियों की संख्या जो डेली बेस पे इंक्रीज़ हो रही है। तो उस चीज़ को संचालित करने के लिए ट्रैफिक एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है किसी भी सिटी में। तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली संचालित करने के लिए हमने जिस प्रकार से समर सीज़न में हमने जो प्लान बनाया था, जिसमें कि होल्डिंग को बेस मान के जो था वो 1 मिनट के रोटेशन पे एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान हम लेकर आए थे और बहुत लार्जर एक्सटेंट तक वो कामयाब हुआ था शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए। उसी प्लान को हम दोबारा लेकर आ रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, अभी जो शहर में हमारी जो ट्रैफिक की, टूरिस्ट की जो आवागमन होगी, उसमें पुलिस विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। हम फैसिलिटेटर की भूमिका को निभाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है हमारे कैपिटल में आए, स्टेट में आए। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग का दौर कर लिया है, जैसे कि होटल एसोसिएशन है। हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो हमारे सिटी को प्रॉपर्ली टच करें, यहाँ पे आएँ, या जो आगे भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक प्लान बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी क्योंकि ये एक डिफरेंट सीज़न होता है जिसमें कि हमें आशा रहती है कि स्नोफॉल होगा और स्नोफॉल होने के बाद जो है वो टूरिज्म की और टूरिस्ट की संख्या और बढ़ जाती है। लेकिन जो चैलेंज है वो ये रहता है कि व्हीकलर मूवमेंट को प्रॉपर्ली कैसे फैसिलिटेट करना है, वेदर कंडीशंस के हिसाब से जो है वो हम किस प्रकार से जो है हमारी प्रेजेंस रहनी चाहिए, रेस्क्यू टीम्स होनी चाहिए। क्योंकि जो प्लेन से जो लोग आते हैं उनको बर्फ़ में या स्नो में, जब स्नो क्लैड हो जाता है एरिया, तो उसमें व्हीकुलर मूवमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं लोग। तो वो भी हमारी प्रिपरेशन का पार्ट है। हमने शिमला सिटी को 5 सेक्टर्स में विभक्त किया है और शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी 5 सेक्टर में बांटा है। हर सेक्टर में एक रेस्क्यू टीम रहेगी। 4x4 व्हीकल्स का भी हमने प्रोविजन और रिक्वायरमेंट जो है वो सबमिट की है। कुछ गाड़ियाँ हमारे पास हैं, कुछ और हमको एडिशनल चाहिए। इसके जो एडिशनल जो हमारे अरेंजमेंट है, 24/7 हम 4 वार्निंग सिस्टम हम क्रिएट करें। कुछ बार क्या होता है कि कुछ लोग जो टूरिस्ट हैं वो बाहर से आते हैं, उनको जो स्नो और इससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा मालूम नहीं होते हैं। तो 4 वार्निंग सिस्टम है कि किस एरिया में जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए और किस प्रकार से हम अलर्ट दें, किस तरह से हम लोगों को, अगर कोई भूलवश या किसी कारण से वो फंस भी जाए तो उसको रेस्क्यू कैसे करना है। तो इट्स अ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एक बृहद योजना है और मुझे आशा है कि हम इस पूरे प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हों। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।